दोस्तों, सरकार के नंबर 1 और नंबर 2 यानी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जब संसद से गायब हैं तो संकट मोचक की भूमिका थमा दी है किरण रिजिजू को। अब किरण रिजिजू राहुल गांधी के सामने क्या चालाकी दिखा रहे थे, सरकार का कौन सा एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे। राहुल गांधी ने सारी शाणपत्ती निकाल दी संसदीय कार्य मंत्री की। पूरी कहानी से सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। राहुल गांधी के सामने एक सवाल आया। इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक सेशन चलाया था जिसमें बहुत सारे सवाल आए थे। तो महिलाओं के बारे में उनकी सोच क्या है उसे लेकर एक सवाल आता है। राहुल गांधी इसे लेकर एक वीडियो पोस्ट करते हैं और इस वीडियो में राहुल गांधी ने अंग्रेजी में जो बोला है उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं। और ये वीडियो देखकर किरण रिजिजू सरकार की चालाकी सामने पेश करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ऐसा जवाब देते हैं जो सरकार को एक्सपोज करता है। हालांकि पहली बार इस मुद्दे पर कोई एक्सपोज नहीं किया गया है। राहुल गांधी क्या कहते हैं महिलाओं के बारे में। राहुल गांधी कहते हैं कि आज मुझसे महिलाओं को लेकर एक सवाल पूछा गया था जिसका मैंने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद मैं इस बारे में और गहराई से सोच रहा हूं। मैं खुद से सोच रहा था कि भारत की महिलाओं की ऊर्जा और उनकी क्षमता कैसे बंधी हुई है। उन्हें खुद को व्यक्त करने की, अपनी कल्पना को आज़ाद करने की पूरी आज़ादी नहीं मिलती। मेरे लिए कोई भी देश तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उस देश की महिलाएं खुद को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाती। महिलाओं के बारे में आगे राहुल गांधी कहते हैं, मुझे लगता है कि इस देश की राजनीति और राजनीति का एक बड़ा हिस्सा यह समझाने में होना चाहिए कि यह किसी ऊपर से थोपे गए विचार की बात नहीं है, बल्कि लोगों को यह समझना होगा कि हमारा देश महिलाओं की अभिव्यक्ति के बिना अधूरा और पिछड़ा हुआ है। और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि महिलाएं बिजनेस में अच्छा करें या राजनीति में अच्छा करें। नहीं, इसका मतलब है कि वो अपने घर में भी खुलकर अपनी बात कह सकें। आगे राहुल गांधी कहते हैं, वो सड़कों पर बिना डर और परेशानी के चल सके, वो अपनी राय रख सके, भले ही दूसरे लोग उससे सहमत ना हो। वो अपने माता पिता, पति, भाई बहन या किसी से भी सवाल कर सके। इसलिए भारत को वास्तव में विकसित होना है तो पितृसत्ता और उस कठोर नियंत्रण से महिलाओं को कुछ हद तक आज़ादी देना जरूरी है जो भारत में पुरुष अक्सर महिलाओं पर रखते हैं। तो राहुल गांधी पितृसत्ता पर सवाल उठाते हैं, महिलाओं की आज़ादी की बात करते हैं और आगे कहते हैं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक पुरुष हूँ, लेकिन मैं इस विचार में पूरी तरह विश्वास करता हूँ। ये उस राजनीतिक सोच का भी हिस्सा है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। इस विचार पर लगातार हमला हुआ है, इसे पीछे धकेला गया है, इसे प्राथमिकता से बाहर किया गया है और इसे चुनौती दी गई है। तो महिलाओं के बारे में खुलकर अपनी बात करते हैं राहुल गांधी। उसके बाद मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इसमें सियासी चालाकी ले आते हैं। जो महिला आरक्षण बिल के नाम पर डिलिमिटेशन का खेल करना चाहती है मोदी सरकार, जो परिसीमन करना चाहती है, जिस पर विपक्षी नेताओं का कहना है कि अपने वोट बैंक के गणित को बिठाकर मोदी सरकार 2029 को ध्यान में रखते हुए परिसीमन का खेल खेलना चाहती है और इसीलिए महिला आरक्षण बिल से उसको जोड़ दिया गया है, जबकि महिला आरक्षण बिल तो पहले ही पास हो चुका है। संसद में एक बार तो परिसीमन वाला बिल गिर चुका है, लेकिन मोदी सरकार ने हार नहीं मानी है। कई विपक्षी दलों को इस बीच तोड़ दिया गया है, चाहे टीएमसी की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, चाहे उद्धव ठाकरे गुट की बात हो। 3 दल इस बीच तोड़े जा चुके हैं। तो इस वजह से मोदी सरकार की कोशिश दोबारा हो सकती है कि थोड़ा और जोड़ तोड़ किया जाए, 2/3 बहुमत हासिल कर लिया जाए, परिसीमन वाले बिल को अंजाम तक पहुंचाया जाए। सरकार कई बार ऐसे इरादे जता चुकी है। जब राहुल गांधी महिलाओं के बारे में ऐसा पोस्ट करते हैं तो किरण रिजिजू क्या शाणपत्ती दिखाते हैं, राहुल गांधी को क्या बोलते हैं, जिस पर राहुल गांधी ने भी करारा जवाब दिया। उससे पहले किरण रिजिजू का संसद के प्रांगण में दिया गया एक बयान आपको सुनाते हैं। देखिए, डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब वो कहते हैं कि डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन को कांग्रेस विरोध करते हैं, तो ये तो एक तरीके से देश के महिलाओं के साथ धोखा है। तो सब मालूम है, हम लोग का कमिटमेंट को तो सब जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि महिलाओं को उनका अधिकार देके हम रहेंगे, और कांग्रेस इसको बार बार विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस को झेलना पड़ेगा महिला विरोधी होने का। तो यहां पर सरकार ने शाणपत्ती दिखाते हुए महिला आरक्षण बिल से परिसीमन वाले बिल को जोड़ दिया। बार बार ये दिखाया जाता है कि देखिए, परिसीमन वाला बिल पास नहीं होने दे रहे, ये महिला विरोधी हैं। और डायरेक्ट परिसीमन बिल नाम नहीं लेते, छुप छुप कर नाम लेते हैं, डर डर कर नाम लेते हैं। परिसीमन बिल का नाम एक बार लिया जाता है तो 10 बार मोदी सरकार के मंत्री महिला आरक्षण बिल का नाम लेते हैं। जबकि महिलाओं को आरक्षण देना है तो वर्तमान में जो लोकसभा सांसदों की संख्या है उसमें भी दिया जा सकता है। उसका बिल पहले ही पास हो चुका है।
लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि आरक्षण देंगे तो परिसीमन के बाद देंगे। तो फिर आखिरकार महिलाओं के खिलाफ कौन है, ये सवाल विपक्षी सांसद उठाते हैं। कुछ सांसदों के बयान आपको सुनाते हैं। चंद्रशेखर आजाद इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। महिला आरक्षण का तो वो तो पहले 2023 में पास हो चुका है। मीडिया इस तरह गुमराह क्यों करती है? 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया, क्यों? कानून बन गया, नहीं बन गया? जो बिल पास हो गया, कानून बन गया, उसमें क्या सहयोग चाहते हैं? हमने उसमें सिर्फ इतने संशोधन की मांग की थी कि दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज की महिलाओं को, आदिवासी समाज की महिलाओं को भी आप उनमें हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दें। ये मांग हमने उसमें की थी, ये भी उन्होंने पास कर दिया। हम लोकसभा में अब उस पर क्या सुनना चाहते हो? प्रिंसिमन फिर मैं आपसे कह रहा हूं, प्रिंसिमन जो है एक संवैधानिक संशोधन है और वो एक विस्तृत विषय है। कभी समय आने पर उस पर आप लोग चर्चा करेंगे। पहले जो हुआ था, मुझे लगता है, उम्मीद है कि वही दोहराया जाएगा जो अभी कुछ दिन पहले हुआ। तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि सरकार जानबूझकर चालाकी कर रही है। वहीं अकाली दल के सांसद क्या कहते हैं, जरा सुनिए। तो बताइए ना कि ये जब नया सदन बना था, जब हड़बड़ी में 2024 से पहले जो सबसे पहला बिल यहाँ पे आया था और महिला आरक्षण बिल पास हुआ, धक धक करके सारे देश में ढिंढोरा, तो वो क्या बिल था? महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। मैं बल्कि सरकार को विनती करती हूँ, आप इसको लागू करिए। 33% आपने आरक्षण दिया है। हर एक पार्टी को आप बोल दीजिए कि 33% आपको टिकटें महिलाओं को देनी है। वो जिस मर्जी सीट से जिस मर्जी महिला को दें। आप क्यों इसको डिलिमिटेशन की आड़ से जोड़ के आप महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है 2 साल पहले, तो उसको आप मत बोलिए महिला आरक्षण सबने यूनानिमसली पास किया। बल्कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। 33% पार्टियों के ऊपर छोड़िए वो किसको देते हैं, लेकिन 33% अगले इलेक्शन से, अभी यूपी की, पंजाब की जो भी इलेक्शन आती है उसमें से लागू कर दीजिए आप। जी आपकी नीयत साफ है तो आप करेंगे, लेकिन जो कोई दूसरी चीज, इंटेंशन, निशाना कहीं और है और आप कहीं और है, तो फिर ऐसे चलते रहेगा। तो मोदी सरकार के सहयोगी रह चुके अकाली दल के सांसद भी सरकार की चालाकी को समझते हैं। कहते कि निशाना है परिसीमन बिल पर और बहाना बनाया जा रहा है महिला आरक्षण बिल का। अब किरण रिजिजू और राहुल गांधी के बीच भी इसी बात को लेकर नोकझोंक हो जाती है। जब महिलाओं के बारे में राहुल गांधी अपनी राय रखते हैं कि महिलाओं को आज़ादी होनी चाहिए अपने आप को अभिव्यक्त करने की, तो उसको राजनीति के दायरे तक समेट देते लगता है मोदी सरकार के मंत्री। और महिला आरक्षण बिल पर बात को ले जाते हैं, परिसीमन बिल पर और महिला आरक्षण बिल पर चालाकी दिखाते हुए राहुल गांधी को टारगेट करते हुए पोस्ट किया है। राहुल गांधी के वीडियो पर क्या कमेंट किया है किरण रिजिजू ने, उसके बाद राहुल गांधी ने भी जवाब दिया। मंत्री महोदय क्या चालाकी दिखाते हैं और क्या बोलते हैं। बातों की जलेबी उतारते हुए किरण रिजिजू कहते हैं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव मैसेज आया है और ऐसे विचार देखकर मुझे लगता है कि राहुल गांधी की अब महिलाओं के बारे में राय चेंज हो गई है। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल को बिना किसी शर्त के संसद में सपोर्ट करने वाली है। तो सोशल मीडिया पर महिला कार्ड खेलते हुए किरण रिजिजू राहुल गांधी और कांग्रेस को फंसाने के लिए जाल फेंकते हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या जवाब देते हैं, क्या इसका जवाब मंत्री महोदय दे पाएंगे, इसकी उम्मीद नहीं दिखाई देती। राहुल गांधी किरण रिजिजू को जवाब देते हुए कहते हैं, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर ये कौन जानता होगा, महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ। सवाल यह है कि 3 साल बाद भी वो लागू क्यों नहीं हुआ और अब आप उसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं। 2023 का कानून लागू कीजिए बिना किसी शर्त के। अब उसके बाद सन्नाटा छा गया है। किरण रिजिजू का कोई जवाब सामने नहीं आया है। अगर हिम्मत है तो इसका तार्किक जवाब मंत्री महोदय को देना चाहिए। सोशल मीडिया पर बार बार महिला कार्ड खेलना, पीएम मोदी का विक्टिम कार्ड खेलना, ये कार्ड खेलने की बजाय सीधे मुद्दे की बात कीजिए। महिलाओं को आरक्षण देना है तो जो वर्तमान में संख्या है उसके साथ भी दिया जा सकता है। अगर आपकी पार्टी के पुरुष सांसद कम होंगे तो फिर विपक्षी दलों के सांसद भी कम होंगे। ये तो सबके लिए एक समान मैदान है। लेकिन परिसीमन का खेल खेलना चाहती है सरकार, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसीलिए पीएम मोदी भी एक के बाद एक मीटिंग उन नेताओं के साथ कर रहे हैं, उन सांसदों के साथ कर रहे हैं जो विपक्षी दलों से टूटकर एनडीए के साथ आए हैं। डर इस बात का है कि कहीं कोई दोबारा घर वापसी ना कर जाए, तो बार बार मनाया जाता है। और भी ज़्यादा जोड़ तोड़ की कोशिशें की जा रही। राजनीतिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार हर हाल में परिसीमन के खेल को अंजाम देना चाहती है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।